देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद मिश्रा जी कि आज आपने हमें यहाँ जोड़ लिया और जितने और हमारे सहयोगी जुड़े हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं। आप सबकी बात हमने सुनी, बहुत ध्यान से सुनी और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज आप लोग हमें इस लायक समझ रहे हैं कि अपनी बात हमसे कह रहे हैं। और क्योंकि ये लड़ाई मैं आज से नहीं, जब मैं सदन में नहीं था और जब मैं चुनाव लड़ रहा था, तब भी मैंने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि जब मैं अगर विधायक बनूंगा, सबसे पहले शिक्षा मित्र की बात करूंगा, अनुदेशक की बात करूंगा, पुरानी पेंशन की बात करूंगा। और जब मौका मिला मुझे जब भी, तो मैंने ये इशू हमेशा उठाने का काम किया है। आज भी जब हमें, क्योंकि मौका नहीं दिया जा रहा था विधान परिषद में, लेकिन जबरदस्ती हम लोगों ने मौका लिया, कहा सरकार को घेरने के लिए कि आज शिक्षा के गिरते हुए स्तर की बात हो रही थी। तो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर जब भी बात होती है तो घुमा फिरा के सारा ठीकरा शिक्षकों पे फोड़ दिया जाता है। क्या शिक्षा का स्तर गिर रहा है इसलिए क्योंकि शिक्षक काम नहीं कर रहे ठीक से। लेकिन सरकार ये नहीं देख रही है कि जनगणना, बाल गणना, पल्स पोलियो से लेकर मतदाता सूची से लेके, मतगणना से लेके चुनाव ड्यूटी तक कई राष्ट्रीय कार्यक्रम आप शिक्षकों से कराते हैं, शिक्षा मित्रों से कराते हैं, अनुदेशकों से कराते हैं। अभी कोरोना देश में आया था, महामारी इतनी बड़ी आई, लेकिन सबसे पहले अगर कोई खड़ा रहा तो शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक खड़े रहे। चुनाव ड्यूटी में कई शिक्षक, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की जान चली गई। तो ये सरकार को नहीं दिखाई दे रहा। हमने ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया और ये अभी किया, जब इसके पहले भी पत्र लिख के मैंने मुख्यमंत्री को सचेत किया था कि लगातार गलत हो रहा है। और ये सिर्फ ऐप इतने इसलिए बना रहे हैं शिक्षा विभाग के लोग क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार भी है। आज सदन में भी मैंने कहा कि ऐप बन रहे हैं, बड़े बड़े पैमाने पर सरकार के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मिशन फिक्स है इसमें कहीं ना कहीं। और क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जहां बिजली प्रॉपर नहीं मिल रही है, वहां इंटरनेट की सुविधा कैसे प्रॉपर मिलेगी। खराब मौसम, खस्ता हाल सड़कें हैं पूरे प्रदेश में, यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। ऐसे स्थिति में इतने अव्यवहारिक जो है आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन अटेंडेंस का, ये कहीं ना कहीं आप शिक्षकों के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं और शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर आप 1 मिनट लेट हो जाएंगे तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, फिर वहां से बाबू से लेके अधिकारी तक आपसे भ्रष्टाचार करने का प्रयास करेंगे। अटेंडेंस के लिए पैसा लेने के लिए 2000 के लिए आपसे 1000 मांगा जाएगा। इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। और क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली 1956 तथा बेसिक शिक्षा परिषद की जो नियमावली 1972 है और संशोधित नियमावली 1982 में है, ये कहीं ना कहीं ये गलत करा रहे हैं। जब प्रदेश में ऑनलाइन उपस्थिति किसी और विभाग में नहीं इन्होंने चालू की, सिर्फ शिक्षा विभाग में चालू की, ये कहीं ना कहीं शिक्षकों पे अविश्वास करने का ये इनका जो षड्यंत्र है और शिक्षकों को किस तरह से हैरेस कर सके, परेशान कर सके, ये सरकार का षड्यंत्र है। इसके खिलाफ हमने लगातार लड़ने का काम किया। आज भी सदन में हमने सरकार को घेरने का काम किया। और जैसी बात रही अनुदेशक भाइयों की और शिक्षा मित्र भाइयों की, मैं सही बात है, मनरेगा के मजदूर से कम पैसे में अगर कोई काम कर रहा है तो शिक्षा मित्र अनुदेशक भाई कर रहे हैं। आज मैंने सदन में भी कहा, टेट सुपर टेट की परीक्षा पास करने के बाद भी नियमित नहीं किया। आज जब सरकार इनकी नहीं थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन से कहा था कि सरकार हमारी बना दो और हम शिक्षा मित्रों के साथ खड़े हैं। अगर आप वो सरकार, अगर कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जनता आपका न्याय करेगी, हम आपके लिए न्याय करेंगे। इसका मतलब अध्यादेश लाकर आपको नियमित करने का काम करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। और लगातार मैंने सदन में कई बार ये बात कही कि जो बात आपने कही थी वो करके दिखाना चाहिए था। आज शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को नियमित करना चाहिए। समान काम हमारे देश के संविधान में लिखा है कि आप जो समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। और जब आपको समान काम का समान वेतन नहीं मिलेगा तो आप कैसे आप देश को आप आगे बढ़ाएंगे। तो समानता का अधिकार हमारे संविधान में हमको मिला हुआ है। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए बस यही कहूंगा कि मैंने बहुत सारी मांगे सदन में रखी भी हैं कि शिक्षकों को 15 CL और 15 हाफ CL मिलना चाहिए। शिक्षकों को प्रतिवर्ष 30 EL मिलना चाहिए कि कब बीमार हो जाए
और कब क्या हो जाए, इसलिए सीएल और ईएल की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी